नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज देख रहे हैं आप और आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं रणधीर कुमार। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पिपराकोठी थाना क्षेत्र के जीवधारा हाई स्कूल के पास अपराधियों ने प्रमुख के चचेरे भाई की हत्या कर दी है। अपराधियों ने चाकुओं से गोदकर इस घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक आदित्य पिपराकोठी थाना क्षेत्र के मठिया गांव निवासी सत्येंद्र यादव का पुत्र है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि आदित्य कल शाम 7 बजे के करीब घर से निकला था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा। इस बीच 112 नंबर की पुलिस को सूचना मिली कि लावारिस अवस्था में एक युवक स्कूल के बगल में गिरा हुआ है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को उठाया और परिजनों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर परिजन भी पहुंचे और सभी ने घायल युवक को मोतिहारी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर उपचार के लिए पटना रेफर कर दिया गया। इस बीच रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरने से पहले युवक ने अपनी मां से 2 युवकों पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। मृतक पिपराकोठी प्रमुख रजनीश यादव का भाई है। घटना के संबंध में प्रमुख रजनीश यादव ने कहा कि हत्या का वजह पता नहीं चल पाया है, पर इस युवक से किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। बता दें कि युवक अपने घर का इकलौता पुत्र था। वहीं मृतक को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। साथ ही पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल टीम भी गठित की गई, क्योंकि पुलिस को ऐसी आशंका है कि युवक की मौत सड़क दुर्घटना से भी हो सकती है। बहरहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। सुनिए इस संबंध में पिपराकोठी प्रमुख रजनीश यादव और मृतक के पिता सत्येंद्र यादव ने क्या कहा। घर से निकला था, बोला आ रहे हैं। उसके बाद में कहाँ न कहाँ गांव के ही कुछ बच्चा सब लेके गया। उसको रात में 12 साढ़े 11 12 बजे के करीब में उसकी मम्मी के मोबाइल पे कॉल आया कि हमको बहुत दिक्कत है, हम यहाँ पे हैं। तो मम्मी और गांव के ही आदमी गया लोग। उसके बाद में 112 वाले आए, वहाँ पे ही जीवधारा हाई स्कूल के समीप उठा के मनी हॉस्पिटल में ले गया। उसके बाद मनी ने रेफ़र करके मुजफ्फरपुर जा रहे थे लोग, तब तक रास्ते में ही दम तोड़ दिए। घटना कहाँ हुआ? घटना हाई स्कूल के जीवधारा हाई स्कूल। तेज हथियार से मारा गया है, बहुत ही बेरहमी तरीक़ा से। कौन किया था उनकी मार? वो खुद मेरे भाई ने ही फोन किया। वजह क्या लगा? वजह की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। किसी से विवाद भी था? नहीं, कोई विवाद ऐसा नहीं था। प्रेम प्रसंग वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम प्रशासन के लोग आए हुए हैं। प्रशासन। क्या नाम है मृतक का? मृतक आदित्य कुमार नाम है। क्या करता था? कुछ नहीं, अभी पढ़ाई करके अभी ऐसे ही घर पे रहता है। ना, मम्मी फ़ोन किया था लड़का के यहाँ, तो बोला कि हम थोड़ा देर के बाद आ जाएंगे। कल शाम में 7 बजे सवेरे? शाम में, रात में। अच्छा। और उसके बाद में 11 बजे जब नहीं आया तो हम लोग सो गए। तो 11 बजे वो फ़ोन किया कि हम जीवधारा पड़े हुए हैं, हमको मार करके भूल दिया है सर। न बताया कौन मारा? बताया, अपने मम्मी से बताया। 2-3 लड़का है उसके साथ में, घर से ग्रामीण है? ग्रामीण है। वजह नहीं बताया किस लिए? गाँव के लोग हैं? हाँ, गाँव का लोग। वजह नहीं बताया? वजह नहीं बताया है। मोबाइल में अभी मोबाइल खुलेगा तो बताए। कोविड महामारी के समाप्त होने के बाद व्यवसायियों का एक बार फिर से अपने व्यवसाय पर भरोसा बढ़ने लगा है। वहीं सरकार का भी पुरजोर ध्यान है कि अगर देश में व्यवसाय बढ़ेगा तो जीडीपी भी ग्रोथ करेगा। मोतिहारी में भी अब धीरे धीरे नए प्रतिष्ठान खुलने लगे हैं, तो कुछ प्रतिष्ठानों का नवीनीकरण होने लगा है। मोतिहारी में पिछले 32 वर्षों से चल रहे होटल तंदूर का नया लुक देकर दोबारा उद्घाटन किया गया है। शहर के मेन रोड में स्थापित होटल तंदूर का उद्घाटन शहर के बड़े व्यवसायी और अमर ग्रुप के डायरेक्टर अमरनाथ साहू, लायंस संगठन से जुड़े सुजीत सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष शशिभूषण राय, भाईजी, पूर्व एमएलसी बबलू गुप्ता सहित अन्य ने विधिवत फीता काटकर किया। उद्घाटन कर रहे प्रसिद्ध व्यवसायी अमरनाथ साहू ने कहा कि कोविड के बाद अब लोगों का फिर से व्यवसाय की ओर रुझान बढ़ने लगा है। यही वजह है कि पिछले 32 वर्षों से चल रहे होटल तंदूर को फिर से रीलॉन्च किया जा रहा है। होटल तंदूर के पुनर्उद्घाटन के समय पर हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, बड़े ही सौभाग्य का विषय है। और मैं आपको बता दूं कि सन 1986 में, आज से 37 वर्ष पूर्व, इस होटल का उद्घाटन हुआ था 12 दिसंबर को। और इस मार्केट की जब बुनियाद पड़ी थी तो सबसे पहला प्रतिष्ठान यही था इस मार्केट का। और आज भी इतने उतार चढ़ाव के बावजूद भी यह पूरे शान के साथ इस मार्केट में है और पूरे शहर में ये अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। अच्छी बात यह भी है कि इसके पहले, तंदूर के पहले,
यहाँ पर तवा रोटी और क्या कहते हैं पराठा वगैरह का ये सब का चलन था। इन्होंने ही तंदूर की शुरुआत की और इसीलिए इसका नाम होटल तंदूर रखा, जो कि काफ़ी प्रशंसनीय रहा। इनके भोज्य पदार्थ आज भी प्रशंसा के काबिल हैं। सभी उसी प्यार से इससे जुड़े हुए हैं और मैं इसके भविष्य में के बढ़ोतरी के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे अच्छी बात यह रही कि कोविड जैसे हम लोग बुरे दौर से भी गुजरे, उसमें भी ये होटल शांतिपूर्ण ढंग से अपनी सेवाएं प्रदान करता रहा। और देखिए अब वो समाप्त हो गया है, तो ये फिर से पूरे शानो शौकत के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हुआ है। और मैं पूरे आशा और विश्वास के साथ मैं कहना चाहूँगा, ये निश्चित रूप से आगे भी आप लोग को ऐसे ही अच्छी सेवाएं देता रहेगा। बड़े भाई विनोद जी ने इस संस्था का उद्घाटन किया था और उनके ये छोटे भाई आज अशोक जी बहुत ही ध्यान से अपने बड़े भाई के इस संस्थान को अच्छे ढंग से लेके चल रहे हैं और इस प्रतिष्ठान को इन्होंने ऊंचाइयां प्रदान की है। वहीं इस होटल तंदूर के प्रोप्राइटर अशोक कुमार ने क्या कहा, यह भी सुनिए। मेरा प्रतिष्ठान 1986 12 दिसंबर को उद्घाटन हुआ था। उस समय से लेकर के अभी तक आज समय के अनुसार कुछ हम चेंजिंग किए हैं, एसी वगैरह कंप्लीट किए हैं। और मेरा उद्देश्य है कि कम रेट में स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराना, यही मेरा उद्देश्य है और इसी को हम आगे लेकर के चल रहे हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की स्वायत्त संस्था संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने विश्व क्षितिज पर कला के क्षेत्र में नित्य नए आयाम गढ़ रही अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध गायिका व चंपारण की बेटी डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन को कला दीक्षा अभियान अंतर्गत राज्य गुरु नियुक्त किया गया है। संगीत नाटक अकादमी ने देश के विभिन्न राज्यों से कला की अलग अलग विधाओं से एक एक कला विभूतियों को यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है। डॉक्टर नूतन बिहार से पारंपरिक लोक विधा से जुड़ी अकेली इसी कला विभूति है जिसे भारत सरकार ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नई दिल्ली में बुधवार को संगीत नाटक अकादमी के तत्वाधान में रविंद्र भवन में आयोजित कला दीक्षा समारोह में केंद्रीय पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री भारत सरकार जी किशन रेड्डी ने संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष संध्या पुरेचा एवं संयुक्त सचिव उमा नंदुरी की गरिमामयी उपस्थिति में डॉक्टर नूतन को अलंकृत करने के पश्चात इस आशय का नियुक्ति पत्र सौंपा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय अंतर्गत संगीत नाटक अकादमी ने भारतीय परंपरागत सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन एवं नई पीढ़ी को इससे जोड़ने के लिए गुरुकुल परंपरा की तर्ज पर इस नए अभियान की शुरुआत की है, जिसे गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार विभिन्न प्रदर्शन कला से जुड़े नवोदित कलाकारों को प्रशिक्षित करने का अभियान चलाया गया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परंपरागत लोक कला, लोक संस्कृति एवं ऐतिहासिक विरासत को सहेज उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रतिष्ठापित करने में अपना अप्रतिम योगदान देने तथा स्वच्छ कला के विकास में तन्मयता से कार्य कर इन बहुआयामी उद्देश्यों को साकार करने की दिशा में जीवन समर्पित करने के खातिर डॉक्टर नूतन को भारत सरकार ने गुरु दीक्षा का दायित्व सौंपा है। डॉक्टर नूतन ने बताया कि भारत सरकार ने नई पीढ़ी के कलाकारों को अपनी परंपरागत लोक कला, लोक संस्कृति एवं विरासत से अवगत कराकर उन्हें पारंपरिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए गुरु दीक्षा की नई शुरुआत की है। नवांकुर कलाकार इन गुरुओं से पारंपरिक ढंग से कला दीक्षा लेकर पहले पारंगत होंगे, फिर इन गुरुओं के माध्यम से उन्हें भारत सरकार के संगीत नाटक अकादमी, कला संस्कृति विभाग, उद्योग विभाग एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित सांगीतिक समारोह के मंच पर अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। डॉक्टर नूतन ने कहा कि भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत कला गुरुओं के सानिध्य में पल्लवित पुष्पित नई पीढ़ी के होनहार प्रतिभाओं को इन गुरुओं के माध्यम से देश के बड़े प्लेटफॉर्म पर स्थापित करने के उद्देश्य से की गई है, क्योंकि बदलते दौर में नई पीढ़ी जब अपनी विरासत, लोक संस्कृति व लोक कलाओं को अपनाकर संस्कारित होंगी तब नए एवं मजबूत भारत के निर्माण का सपना साकार होगा। देश दुनिया के कई मंचों पर अपनी अद्भुत कला का परचम लहराकर अपार ख्याति अर्जित करने वाली डॉक्टर नूतन ने पिछले माह भारत के संसद भवन के ऑडिटोरियम में अपने गायन की प्रस्तुति देकर कला के क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय अंतर्गत संगीत नाटक अकादमी के लगातार 2 सत्रों के लिए सदस्य रही डॉक्टर नूतन फिलहाल केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भारत सरकार की सदस्य है। विदेश मंत्रालय अंतर्गत ICCR की पैनल आर्टिस्ट एवं संस्कृति मंत्रालय अंतर्गत ICR की मान्यता प्राप्त कलाकार डॉक्टर नूतन ने चंपारण की धरती पर करीब 1.25 करोड़ के बजट से 5 दिवसीय लोक यात्रा का आयोजन करा 650 कलाकारों को नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया था।
बिहार सरकार के वित्त समिति के सदस्य डॉक्टर नूतन के लिखित मांग पर राज्य सरकार ने विगत वर्ष करीब 300 करोड़ की लागत से बिहार में कला विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन बिहार की इकलौती कला विभूति है, जिसे मॉरिशस के राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने तथा भारत के संस्कृति मंत्रालय अंतर्गत CCRT द्वारा वरिष्ठ अनुसंधान फेलोशिप अवार्ड से अनुग्रहित होने का गौरव प्राप्त है। डॉक्टर नूतन ने 650 पृष्ठ में कालिदास के साहित्य संसार में संगीत का स्वरूप नामक पुस्तक लिखकर अपार ख्याति अर्जित की है। कला साहित्य संस्कृति के माध्यम से नई पीढ़ी को संस्कारित कर उनके बहुआयामी विकास के लिए कृत संकल्पित डॉक्टर नूतन चंपारण बिहार एवं भारत की लब्ध प्रतिष्ठित कला धरोहर है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार की प्रमुख खबरों को विस्तार से दिखाने वाला सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल एक्सपर्ट न्यूज, आपकी आवाज।